कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे। राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे। कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम। कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम। गौरानिताय जय गौरानिताय, गौरानिताय जय गौरानिताय। गौरनीताय जय गौरनीताय, गौरनीताय जय गौरनीताय। जय जय प्रभुपाद, 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 जय जय प्रभुपाद, प्रभुपाद, प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताय हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की, श्रील प्रभुपाद महाराज की, अनंत कोटि वैष्णववृंद की, निताय गौर प्रेमंद हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। ओम ज्ञानमितिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन
तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले चक्रोपगदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त श्री राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्र सपुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिबस्वा मितमेतदेव गोविंद दामोदर माधवेति। आप सभी भक्तों का आज की चौथे दिन की इस श्रीमद् भागवत कथा में हार्दिक स्वागत करते हैं। शास्त्रों में बताया गया है नित्यम भागवत सेवया,
हर एक जीवात्मा को आत्म कल्याण के लिए उसे प्रतिदिन भागवत सुनना चाहिए। और शास्त्र बताता है कि जब कोई भागवत सुनता है, भगवान की कथा श्रवण करता है, तो उस जीवात्मा को ऐसी दुर्लभ वस्तु प्राप्त हो जाती है कि वह जीवात्मा भी यकीन नहीं करता। उसे विश्वास नहीं आता है कि इतनी दुर्लभ और शुद्ध और पवित्र वस्तु मुझे मिली है। इस पूरे ब्रह्मांड में वह भाग्यशाली जीवात्मा है जिसके कानों में भगवान की कथा आती है। और वही जीवात्मा भाग्यशाली है कि जिसके मुख में भगवान का नाम आता है। जो नित्य निरंतर भगवान की कथा सुनता है, जो नित्य निरंतर भगवान के गुण गाता है, भगवान का नाम लेता है, तो वो पूरे ब्रह्मांड में सबसे भाग्यशाली जीवात्मा है, सबसे भाग्यशाली। और इसका प्रमाण भी है। ऐसी बात नहीं है कि प्रमाण के बगैर कोई। हमारे आचार्य गण संत गण कहते हैं, जेन मुख मा राम नु नाम नथी, एवा दुर्जनो अहि काम नथी। ए जेने हरि कीर्तन रस नथी, जेने हरि कीर्तन रस नथी, एवा दुर्जनो अहि काम नथी। कहते हैं जेना मुख में राम नाम नथी, जिसके मुख में, जिसे इतना सुंदर मनुष्य देह मिला है, लेकिन वह जीवात्मा अपने मुख से अगर भगवान का नाम नहीं लेता है तो वो तो दुर्जन है। एक सज्जन होता है और एक दुर्जन। इसलिए शास्त्र कहता है कि वो तो दुर्जन है। दुर्जन मतलब पतित जीवात्मा है जो भगवान का नाम नहीं लेता है। कोई व्यक्ति को आप कितना भी बोलो कि आप भगवान की कथा में आइए, तो बहाना बना देगा तुरंत। अरे गोड़ा दुखे, अरे काम धंधा बहुत बढ़ गया है, क्या करे, तकलीफ है, 8 महीना ऐसे बैठे थे, तो कुछ ना कुछ बहाना गिराएगा, करेगा। अरे ठंडी बहुत आती है, देखो इतना सुंदर पंडाल क्यों बनाया, इसके लिए, नहीं तो खुले में नहीं करते थे। इतना सारा खर्चा क्यों आयोजन किया है। तो बोलेगा अरे मेरे को तो है ना 7 बजे प्रसाद लेने की टाइमिंग मेरा होता है। सब लोग कुछ ना कुछ बहाना करते हैं। जैसे आज हम गए, एक जगह पर गए, तो बोला आप आओ ना प्रोग्राम के, तो बोलता मेरे को 7 बजे का टाइम है भोजन लेने का। अब क्या बताए, बताओ, तुरंत ऐसा चीज बोल दिया। तो बहाना बनाने में ये पूरा संसार ऐसा है। और कहते भगवान को भी उल्लू बना देंगे। इस संसार का जीवात्मा ऐसा है, अगर उसके पास पावर ऑफ अटर्नी मिल जाए ना, पावर ऑफ अटर्नी मालूम है, पूरे ब्रह्मांड चलाने की शक्ति अगर भगवान हर एक जीवात्मा को दे देना तो मैदान मैदान कर देगा। ये तो कुछ पावर दिया नहीं है, अगर देते तो क्या होता। सब लोग प्रकृति के अंडर में बंधे हुए हैं। इसलिए कहते हैं प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः। प्रत्येक जीवात्मा प्रकृति के कर्म अनुसार सब बंधन में फंसे हुए, बंधे हुए हैं। ये तो हर एक व्यक्ति को, किसी को अच्छा पति चाहिए, किसी को अच्छी पत्नी चाहिए, कोई किसी की हाइट छोटी है तो उसको
लंबा होना है, इसलिए आप देखिए कि स्त्रियां है ना, इतना लंबा लंबा चप्पल पहनती है, हाइट वाला इतना, भले पग मोचा आई जाए, पग में मोच आ जाती है, लेकिन फिर भी पहनेंगे। और कोई कोई इतना लंबा हो जाता है हाइट में, और कोई कोई तो कहने के कोई कोई इतने छोटे रहते हैं, कहते हैं ऊभा नहीं वधे पण आड़ा वधे। मतलब हाइट बड़ी नहीं होती, लेकिन कैसे हाइट बढ़ती है, साइड में से बढ़ती है, रिक्शा में भी नहीं आवे, बताओ। तो कोई जरूरत से ज्यादा पतला है, कोई जरूरत से ज्यादा मोटा है, कोई जरूरत से ज्यादा काला है, कलर जाए तो पैसा पाछा, उड़के ना, कलर जाए तो पैसा पाछा। तो सब प्रकृति के बंधन में बंधे हुए हैं। किसी को गोरा होना है, और कोई गोरा है तो कोई सोचता है कि बहुत भगवान ने गोरा बना दिया। तो ये शास्त्रों का नियम है। और जो काला होता है वो क्या सोचता है कि टीवी देखता है, और टीवी देखकर टीवी में एडवर्टाइज आती है, बीच बीच में क्यों अच्छी सीरियल रखते हैं, लेकिन उसके बीच में एडवर्टाइज रखते हैं कि आपके पास ये क्रीम नहीं है तो आपका जीवन फेल है, आप अगर ये क्रीम नहीं लगाओगे तो आपका जीवन फेल है। तो वो सब लोग सोचते हैं, चाहे कोई जेंट्स हो या लेडीज हो, कोई। देखो आपने देखी ये स्त्री ने ऐसा क्रीम लगाया तो ये गोरी हो गई, वो तो पहले से गोरी है ही। ऐसा नहीं कि वो फेयर एंड लवली या कोई भी क्रीम पॉन्ड्स लगा के वो गोरी हो गई, नहीं। लेकिन सब लोग यही सोचते हैं कि मैं भी ऐसा क्रीम लगाऊंगा तो मैं भी ऐसा हो जाऊंगा। अगर क्रीम लगाकर अगर कोई गोरा हो जाता तो जितनी सारी भैंस है सब गोरी नहीं हो जाती। जितनी भी सारी भैंस है वो सब गोरी हो जाती। दाने से अगर बुद्धि आ जाती तो जितने गधे हैं सब लोगों को बादाम खिला दो तो सब बुद्धिशाली हो जाते। गधा कभी बुद्धिशाली बन नहीं सकता और भैंस कभी गोरी हो नहीं सकती। इसे शास्त्र में बताया गया है कि प्रकृति के अनुसार हर एक जीवात्मा को जो मिलती है उसको आनंद से उसको भोगना चाहिए कि मेरे भाग्य में यही चीज है, इसको सुख पूर्वक में भोगूं, आनंद से रहूं। लेकिन हर एक जीवात्मा को रात दिन इच्छाएं बढ़ती रहती है, हर चीज की। भजन में इच्छा नहीं बढ़ती है, भक्ति में इच्छा नहीं बढ़ती है, लेकिन संसार के भोग भोगने में हर एक जीवात्मा को इच्छाएं रहती है। नए नए कपड़े पहनना, नए नए मोबाइल लेना, नई नई गाड़ियां लेना, नए नए घर लेना, ये सब व्यक्ति की यही इच्छा है। और इसके लिए वो रात दिन माया में दौड़ता रहता है। रात दिन हर एक जीवात्मा माया में दौड़ा रहता है। हर एक व्यक्ति को इच्छा है कि मैं करोड़पति के घर में जन्म लूं, लेकिन नहीं लेता है, नहीं ले पाता है। क्यों? क्योंकि उसके भाग्य में दुख लिखा है तो उसे दुख भुगतना ही पड़ेगा। हमारे कर्म में दुख लिखा है तो वो दुख हमको मिलने वाला ही है, कैसे भी करके। जैसे हॉस्पिटल में छोटा सा बच्चा होता है, जन्म लेता है हॉस्पिटल में, पूरा ध्यान पूर्वक मन लगाकर सुनिए। थोड़ा सा आगे आ जाइए, पीछे जगह नहीं है बहनों माताओं, और जेंट्स में भी आगे आ जाइए ताकि पीछे आके सब लोग बैठ सके। आगे आ जाओ थोड़ा थोड़ा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे। तो क्या कह रहे थे? हाँ, ध्यान लगाकर सुनिए। हॉस्पिटल में जब एक बच्चे का जन्म होता है तो डॉक्टर बोलते हैं कि इनको 104 डिग्री बुखार है, बहुत ज्यादा बुखार है,
तो माँ ये कहेगी कि भाई एक काम करो, इसको इंजेक्शन से पूरा जो बुखार है खींचकर मुझ में, मेरे शरीर में डाल दो। ऐसा होगा? कभी नहीं होगा। वो माँ केवल देखेगी, उसका हृदय जलेगा, हियू बढ़े, उसका हृदय जलेगा, लेकिन माँ कुछ नहीं कर पाएगी। पिताजी है, रिश्तेदार है, वो कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो छोटा सा बच्चा, बालक जिसने अभी अभी जन्म लिया है, वो तड़पता रहता है, लेकिन उसका दुख कोई नहीं ले सकता है। हुआ है कि नहीं हुआ है? क्योंकि उसके भाग्य में दुख लिखा है तो उसको ही भुगतना पड़ेगा। कभी कभी पिताजी बहुत करोड़पति, अरबपति होते हैं, लेकिन उसका बेटा इतना बेकार बन जाता है ना, उसकी दिमाग नहीं चलता है, काम धंधे में वो उसका मन नहीं लगता है और वो घूमता रहता है आवारा की तरह। आज ऐसे कई लड़के हैं जिसका पूरा जीवन पिताजी भरण पोषण करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कोई ना कोई तो ऐसा। इसमें कभी कभी माँ और पिताजी का भी कहते हैं ना, बचपन के परवरिश का कुछ ऐसे अवगुण उस पुत्र में आ जाते हैं। इसलिए कहते हैं प्रकृति के अनुसार हमें जो भी सुख दुख मिलते हैं उसको हमें आनंद से भोगना चाहिए। दुख मिला है तो उसको भी आनंद से ही भोगना चाहिए। अगर आप रोते रोते भोगोगे फिर भी दुख तो मिलने वाला ही है, इसलिए आनंद से करो। किसी की पत्नी करकसा मिल जाती है, करकसा मतलब कड़क स्वभाव वाली, बोलने वाली, बार बार मुंह बिगाड़ना, मोढ़ू चढ़ावानु, खबर पड़े? हाँ, मोढ़ू ऐसा कभी भी देखेगा ना तो आपने गुजराती में हारू पड़े, कारण के हूँ गुजराती में वधारे कथा करूं। मोढ़ू એવું ચડાવે કે 3 દાડાની ઉતરેલી કઢી હોય ને એવું મોઢું, उतरेली कड़ी तो जोई 3 दाड़ा की हुई, वैसा उसका मुंह हो जाता है। सब प्रकार से खुश रखते हैं, कपड़े देना, ज्वेलरी देना, हर प्रकार के मोबाइल देना, हर प्रकार की सुविधा देना, फिर भी टोकती ही रहेगी बार 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 बार। नागिन जैसी होती है ना, सब बार बार डंक मारती रहती, फूफाड़ा मारे, बताओ। लेकिन अगर वो भक्त, वो मनुष्य, वो जीवात्मा, उसका पति या उसकी पत्नी कोई भी हो, कभी किसी का पति ऐसा निकलता है, कभी किसी की पत्नी ऐसी होती है, कर्कशा स्वभाव ऐसा होता है, कभी ऐसा होता ही है। अगर पत्नी नरम है तो पति गर्म होगा, और पति नरम है तो पत्नी, हाँ अभी मैं पूरा रिमोट कंट्रोल में रखूंगी। लेकिन हमेशा जो भी मिलता है उसमें आनंद से, सुखी से रहना चाहिए, भजन करना चाहिए, भक्ति भाव करना चाहिए। ऐसा गृहस्थ जीवन मिला है हमें, उसका लाभ लेना चाहिए, आनंद लेना चाहिए, और आनंद से प्रभु भजन करके इस भव सागर से निकलना चाहिए। लेकिन हमारा क्या स्थिति है, हम यहीं पर सेट होना चाहते हैं कि नहीं मैं यहां पर सेट हो जाऊं, सिगवंज में यहां पे क्या करूं, सेट हो जाऊं। घर में सोफा सेट है, टीवी सेट है, वो बर्तनों का सब कुछ सेट है, लेकिन घर में रहने वाला अपसेट है। हर प्रकार की चीज है, सब सेट है, लेकिन घर में जो रहने वाले हैं वो अपसेट है। इसलिए प्रभु के मार्ग में जब लगेंगे तो हमारा जीवन बहुत ही सुखमय बनेगा, बहुत ही आनंदमय। पैसे से, बड़े बंगले से, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने से कोई सुखी नहीं होता है। उसके हृदय में शांति होगी, सुख होगा, तो वो जीवात्मा सुखी है, आनंद में है। इसलिए जीवन अच्छा और पवित्र जीने की कोशिश करना चाहिए। जो भी कुछ भी हो, लेकिन आनंद से रहना चाहिए, आनंद से सुखमय जीवन रहना चाहिए। इसलिए एक कथा में छोटी सी कहता हूं। संत तुकाराम की कथा महाराष्ट्र में हुए। पंढरपुर कितने गए हैं? पंढरपुर महाराष्ट्र में कोई पंढरपुर गए विठ्ठल भगवान का दर्शन करने? कोई नहीं गया।
अरे तो फिर बस निकालना ही है ना, अगस्त में निकाल दो। और हम भी साथ में चलेंगे तो विठ्ठल भगवान की कथा करेंगे 3-4 दिन। तो पंढरपुर में चंद्रभागा के नदी पर संत तुकाराम जी शुद्ध भजन करते हैं प्रभु का। उनकी पत्नी भी कैसी थी, कर्कशा थी, बार बार डांटती रहती थी, लेकिन पति का स्वभाव इतना सुंदर और मधुर था, एक शब्द भी कभी नहीं बोलते थे पूरा जीवन। एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि उनके पति संत तुकाराम उनको क्रोधित हुए, कभी नहीं। एक समय की घटना है, उनकी पत्नी ने कहा कि तुम तो निठल्ले बैठते रहते हो, कुछ करते नहीं हो, मैं ही सब खेती बाड़ी करती हूँ और तुम तो हरी हरी में जाओ और मैंने जो गन्ने काट रखे हैं वो आप लेके आओ, क्योंकि मैं तो उठा नहीं पाती हूँ। तो संत तुकाराम जी हरि का कीर्तन करते करते, भगवान का नाम लेते लेते खेत में पहुंचे। जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, माझा विठ्ठल पांडुरंग, ओ माझा विठ्ठल पांडुरंग। तुकाराम भगवान का कीर्तन करते करते खेत में जाते और बहुत क्या बोलते भारा के अपने सर पर उठाकर खेत के मार्ग से अपने घर जा रहे हैं। सभी वर्णन है संक्रांति में माला झोली नहीं था, लेकिन मुख में 24 घंटा हरि का कीर्तन लगातार करते रहते थे। काम करते चलो, नाम जपते चलो, याद आएगी उनको कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। संत तुकाराम भगवान का कीर्तन करते 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 जब घर पे जा रहे थे, तब छोटे छोटे बच्चे जो गांव के होते ना, वो रास्ते में खेलते थे, तो कहा, अरे तू क्या इतने बड़े व्यक्ति, इतने बड़े संत महात्मा, पूरा संसार आज उनका भजन करता है, उनको उनका स्मरण करता है, लेकिन ऐसे संत को भी तुकारे से बोलने लगे। और बोलते थे लेकिन कुछ भी बुरा नहीं लगाते थे कभी भी। एक उस देना, उस मतलब गन्ने को महाराष्ट्र की भाषा में उस कहते हैं, उस दे। तो एक एक गन्ना सब लोगों ने ले लिया, जितने भी रास्ते में मिलते गए तो सब लोगों ने एक एक ले लिया। तब तुकाराम जी कहते हैं, आज मेरा कितना सौभाग्य है कि राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। ये सब कुछ भगवान का ही है, और जिसने गन्ने लिए है उसके हृदय में भी कौन है? ईश्वर है, प्रभु है, भगवान है। आज मेरा कितना सौभाग्य है कि मुझे प्रभु की सेवा का मौका मिला। और जैसे ही घर पे गए, इतना बड़ा भारा था, लेकिन घर पे पहुंचे तो केवल एक गन्ना लेकर गए। एक गन्ना बस। अभी पत्नी आई, पत्नी ने देखा, जैसे दरवाजा खोला, भारो क्या है, मतलब भारा लाया किधर है? अरे मैं तो खेत से आ रहा था, और लेकिन कुछ कुछ बच्चों ने मांगा गन्ना, तो मैंने सबको एक एक दिया। ये अभी एक बचा है। अभी एक बचा है। तो पत्नी ने वो एक गन्ना लिया और तुकाराम के पीठ में जोर से मारा, उसका 2 टुकड़ा हो गया। उसके पीठ में मारा जोर से, कि लोगों को देने के लिए थोड़ा बोला था, एक घर पे लाने के लिए बोला था, गन्ना घर पे लेकर। तो जैसे ही पीठ पे मारा
तब संत तुकाराम जी ने क्या सुंदर बात कही है कि हे देवी, गन्ना एक था और खाने वाले हम लोग दोनों, भगवान की कितनी कृपा हो गई कि दो हो गए, एक तू खा एक मैं खाऊं। बताओ, ये है भक्त का स्वभाव के दोष में भी गुण देखते हैं। लेकिन यही चीज अगर हमारे साथ या कोई गृहस्थ व्यक्ति के साथ होती तो वो केस सीधा कोर्ट में जाता, नहीं तो पंचायत में जाता और बहुत बड़ा केस हो जाता। मारे नहीं जो वे आवी लुगाई, ऐसा ही बोलते हैं ना, हमारे ऐसी पत्नी नहीं चाहिए मुझे। बताओ, अरे कोई ऐसा केवल कड़क शब्द में बोल दिया तो दोनों को जमता नहीं है, फिर डिवोर्स पे आ जाता है। लेकिन यहां पर इतना बड़ा हादसा हुआ, खतरनाक, लेकिन फिर भी एक शब्द भी नहीं बोले। ऐसा शुद्ध और पवित्र जीवन गृहस्थ जीवन में जीना चाहिए। हम सब गृहस्थ जीवन में जी रहे हैं और न जाने सबसे ज्यादा गृहस्थ लोग ही भगवान को प्राप्त हुए हैं। 12 महाजन हैं, उसमें से 7 गृहस्थ है और 5 ब्रह्मचारी है। टकावारी कोनी से वधारे गृहस्थ नहीं, जो गृहस्थ में रहकर जीवन जीते हैं। और गृहस्थ का जीवन बहुत अच्छा है। ब्रह्मचारी का जीवन कैसा है कि टू व्हील जैसा है, वो जाएगा तुरंत ही, जैसे ट्रैफिक जाम हो गया। और गृहस्थ जीवन कैसा है, ट्रक जैसा है, उसमें मामा काका मासी और ट्रक में सब है। बुआ यहां पर ये वो चला, क्या बोलते हैं, ये चले गए, क्या बोलते हैं, मर गया तो नहीं, चलिए आ गया, क्या बोलते हैं, कुछ ऐसा बोलते हैं ना। हाँ, तो कोई मर जाता है, कोई किसी का शादी है, किसी का मंगनी है, किसी का बर्थडे है। तो गृहस्थ जीवन में कैसा है, रोज का अलग अलग प्रकार का मेला, या तो यहाँ पे जाना है, या तो यहाँ पे जाना है, आज हॉस्पिटल में जाना है, तो कितना सारा जंजाल है। लेकिन गृहस्थ जीवन कैसा है कि एक ट्रक के जैसा है, सबको साथ में लेके चलना है। और शायद कोई ट्रैफिक जाम में अगर ट्रक फंस गया कोई सिटी में तो निकलने में बहुत परेशानी होगा। लेकिन टू व्हील वाला होगा, एक्टिवा या बाइक वाला होगा, वो तो कहीं पर भी शॉर्टकट में गली में जाके भी वो फटाफट निकल जाता है कि नहीं। इसलिए शास्त्र कहता है कि ब्रह्मचारी का जीवन ऐसा है कि टू व्हील जैसा है। वो जल्दी तो पहुंच जाएगा, लेकिन कभी कभी एक्सीडेंट होगा तो पैर फ्रैक्चर हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। और गृहस्थ ऐसा ट्रक कैसा है, ट्रक के साथ अगर एक्सीडेंट होगा तो ट्रक को कुछ होगा नहीं, लेकिन सामने वाले को कुछ हो जाएगा, है कि नहीं। अगर ट्रक के साथ कोई एक्सीडेंट कर देगा, मारुति वाला या किसी कोई भी व्यक्ति टू व्हील वाला, तो उसको प्रॉब्लम होगा, लेकिन ट्रक को कुछ होने वाला। ऐसे ही गृहस्थ जीवन भी ऐसा ही है कि गृहस्थ जीवन में आप थोड़ा देर से पहुंचोगे, लेकिन शुद्ध समेत अच्छे से पहुंचोगे। और ब्रह्मचारी जीवन कैसा है, थोड़ा सा स्लिप हो गया, कोई पेट्रोल गिरा या कोई ऑयल रास्ते पे गिरा तो स्लिप होके वो गिर जाएगा और उसका पैर फ्रैक्चर हो सकता है। इसलिए कहते हैं कि गृहस्थ जीवन बहुत ही पवित्र जीवन है और ऐसे गृहस्थ जीवन में हम सबको जीना चाहिए, अच्छा पवित्र जीवन। लेकिन दिन प्रतिदिन संसार का जीवात्मा अपनी सदगति और कल्याण की ओर नहीं जाता है, लेकिन दिन प्रतिदिन वह जीवात्मा अधोगति की ओर जाता है। आप सोचिए, जैसे जैसे साल बीतते हैं, एक साल आगे बढ़ता है, तो आप देखिए कि संसार की क्या परिस्थिति हो जाती है। आज से 15 साल पहले 2005 की मैं बात कहूं कि वहां पर उस 2005 में जीवन कैसा अच्छा था कि नहीं। अभी 2021 हुआ, मतलब 16 साल आगे बढ़ गया, तो अब 15-16 साल में आप देखिए कि कितना परिवर्तन आ गया लोगों के रहन सहन में,
लोगों के घरों में, लोगों को बातचीत करने में पहले कितना स्नेह था, पहले कितना प्रेम था, कितना आनंद था, लेकिन वो आनंद अब सूख गया है। वो आनंद अभी नहीं रहा है, क्योंकि पहले तो किसी के घर पे जाते थे तो 2-2 दिन तक रुकते थे, अभी 1 घंटा भी नहीं रुकते हैं, क्योंकि सामने वाले को भी कोई रस नहीं है और हमको भी कोई रस आनंद नहीं है। ये चीज है। पहले वेकेशन में होता तो वो भांजी और भांजा, भाणियों भांजा बोलते हैं ना, तो वो तो वेकेशन में पूरा वेकेशन कहाँ रहते थे? मामा के घर पे। आप सब लोगों ने देखा होगा कि ज्यादा से ज्यादा मामा के घर पे रहते थे, लेकिन अभी कोई रहता है? कोई भी, बहुत कम होगा, ऐसा बहुत कम होगा, रेयरली। तो पहले बहुत आनंद था, परिवार वाले कोई खबर पूछने आते थे तो कितना आनंद था, और अभी तो खबर केवल फोन में पूछ लेते हैं, वीडियो कॉलिंग में, ऐसा फोन रख के मजामा, हाँ मजामा तो रखो अभी, बस फोन में भी ज्यादा बात करेंगे ना, अरे मारे कम छे पचे करो, बाद में करेंगे। तो आज का इंसान का स्वभाव ऐसा हो गया है, धीरे धीरे प्रेम है ना, वो स्नेह जो आनंद था ना, वो सूख गया है सब जगह पर से, और दिन प्रतिदिन इस पृथ्वी पर पाप बढ़ जाता है। और जैसे ही पृथ्वी पर पाप बढ़ता है तो धरती माता है ना, वो बहुत दुखी होती है। ये धरती माता बहुत दुखी होती है। धरती माता कहती है, पृथ्वी माता कहती है कि इस पृथ्वी पर बड़े बड़े ब्रिज बनाते हैं तो वो वजन में सहन करती हूं, बड़े बड़े टावर, बड़े बड़े बिल्डिंग बनाते हैं तो वो भी वजन में सहन करती हूं। इस पृथ्वी पर लोग मावा और गुटखा खाकर इस पृथ्वी पर थूकते हैं। ये धरती माता है। कौन है? धरती माता है। 7 माता है, शास्त्र में बताया गया है। जन्म देने वाली माता, हमारा पालन पोषण करने वाली माता, गुरु की पत्नी, ब्राह्मण की पत्नी, राजा की पत्नी, और धरती माता और गाय माता। हो गया 7 माता। तो 7 माताएं हैं, उसमें से एक धरती माता। ये पृथ्वी की, ये जो पृथ्वी है वो धरती माता, वो हमारी माता है, माँ है। और उस पर क्या करते हैं लोग? मावा, गुटखा, तंबाकू खाकर थूकते हैं, फिर भी धरती माता सहन करती है। लोग मल मूत्र भी त्याग करते हैं, फिर भी धरती माता कहती मैं सहन करती हूं। लेकिन इस सृष्टि में एक जीवात्मा जब जानते हुए पाप कर्म करता है तो वो मैं सहन नहीं करती हूं। कितने लोग पाप कर्म करते हैं और सबको पता है कि मैं ये जो कर्म कर रहा हूं ये पाप रूपी कर्म है, सब लोग जानते हैं, लेकिन जानबूझकर वो पाप करते हैं। लेकिन भगवान सभी जीवात्मा के हृदय में रहकर बहकर वो पाप कर्म देखते हैं कि इंसान ने इतना गलत पाप किया है। कोई जाने करता है, कोई अनजाने पाप करता है, लेकिन कोई भी जीवात्मा को पश्चाताप नहीं होता है कि हाय रे दुर्भाग्य मेरा, इतना दुर्लभ मनुष्य अवतार मुझे मिला है, लेकिन मैं अभी भी दिन प्रतिदिन पाप रूपी, नरक रूपी जेल भुगत रहा हूं। क्योंकि जितना पाप कर्म जीवात्मा करता है ना, वो सब उसी को भुगतना पड़ेगा, उसी को। हम इस जगत में अभी फिलहाल जो अभी हमें जो जन्म मिला है, यहाँ पर हमारे कर्म में जो कुछ चीज है, भक्ति मिली है या नहीं मिली है, धन मिला या नहीं मिला, सुंदरता मिली या नहीं मिली, अच्छा पति मिला या नहीं मिला, अच्छी पत्नी मिली या नहीं मिली, ये जो भी मिला है, जो भी आपके पास बैलेंस है ना, वो गत जन्मों के कर्म के अनुसार आपको मिला है। जो भी मिला है
भले कुछ न मिला, लेकिन एक चीज तो मिली है कि प्रभु की भक्ति, प्रभु का भजन और अच्छे व्यक्तियों का संग मुझे मिला है। पूरा संसार देखिए, पाप रूपी नरक में सब डूब रहे हैं। अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयः। यक्ष राजा ने युधिष्ठिर से यह प्रश्न पूछा कि इस जगत में आश्चर्यजनक वस्तु कौन सी है? तब युधिष्ठिर राजा कहते हैं, अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यमालय। जितने भी लोग मर मर के जा रहे हैं वे सब कहां जा रहे हैं? नरक में जा रहे हैं। लेकिन शेषा स्थावर इच्छन्ति, लेकिन जितने लोग बचे हैं ना, वो कभी ये सोचते नहीं है कि मैं भी मर के नरक में जाऊंगा और मुझे अच्छे कर्म करने चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए। क्योंकि हर एक जीवात्मा को पूछा जाता है कि भाई आप पृथ्वी पर भेजा था तो आपने कैसे कर्म किए, अच्छे किए या बुरे किए। इसलिए हमेशा सुबह से लेकर शाम तक हमने जो भी कर्म किए हैं वो शाम को है ना हमें हिसाब किताब करना चाहिए। शाम को सब लोग गले में देखते हैं ना कि भाई आज कितना पैसा आया, कितना नुकसान हुआ और कितना फायदा हुआ। वैसे ही भक्ति का भी और धर्म का हमें पूरा हिसाब किताब करना चाहिए कि आज इतना धर्म हुआ और आज इतना अधर्म हुआ, तो अब से कल से मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। तो धरती माता बहुत जब पाप बढ़ता है तो ब्रह्मा जी के पास जाती है, 33 करोड़ देवताओं के पास जाती है और उनसे प्रार्थना करती है कि हे ब्रह्मा, हे 33 कोटि देवता, आप मुझे कोई सुझाव दीजिए, क्योंकि इस पृथ्वी पर सब जीवात्मा पाप कर्म कर रहे हैं, कैसे मैं अभी इन लोगों का भरण पोषण करूं। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि इसके लिए हमें भगवान के पास जाना पड़ेगा, प्रभु के पास। और धरती माता भगवान के पास जाती है, 33 करोड़ देवता और ब्रह्मा जी वे सब भगवान के पास जाते हैं। ये द्वापर युग की घटना मैं आपको कह रहा हूं। लेकिन पृथ्वी माता है ना, किसका स्वरूप लेती है? गाय माता का, गौ माता का। क्योंकि गौ माता का जब स्वरूप लेती है तो भगवान को बहुत कष्ट होता है कि देखिए, और भगवान प्रसन्न भी होते हैं गाय को देखकर। और जब गाय माता अपना दुख व्यक्त करती है तो भगवान बहुत दुखी होते हैं। इसलिए गाय माता का रूप लेकर पृथ्वी माता वहां पर गई और अपना प्रस्ताव रखा। तब भगवान ने कहा, हे पृथ्वी देवी, आप चिंता मत करो, मैं जल्दी ही इस पृथ्वी पर अवतार होगा और जितने भी अधर्मी हैं उन सबका विनाश करूंगा। तो वहां पर द्वापर युग में तो भगवान आए और जितने अधर्मी थे उनका विनाश कर दिया। लेकिन अभी भी कलयुग आए 2020 में, और किन लोगों का भगवान ने उद्धार कर दिया, कितने लोग मर गए नहीं। तो भगवान ऐसे ही आते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। भगवान कहते हैं मैं कुछ भी कोई भी रूप में आ जाता हूं। एक काल के रूप में भगवान सब जगह पर ऐसी रोग बनकर भी आ जाते हैं और ऐसा करके भगवान सबका सफाया कर देते हैं। अगर उस चीज में अगर हम आ जाते तो वैसे रोग में कितने सारे मर गए, कितने लोग मर गए, लेकिन उसमें हमारा कोई नंबर आया नहीं आया। क्यों? क्योंकि हम अच्छा जीवन जी रहे हैं। मैं आपको आधे घंटे से यही समझा रहा हूं कि हम कैसा जीवन जी रहे हैं, अच्छा जीवन जी रहे हैं। और भी अच्छा जीवन जिएंगे ना तो इसी शरीर से हम वैकुंठ के अधिकारी बन सकते हैं, प्रभु के घर के। इसलिए पवित्र जीवन जीने की कोशिश कीजिए। भले हमारे सर्कल में हमारे साथ रहने वाले कितना भी कोई पाप कर्म करे, बुरा कर्म करे, लेकिन हमें उस कर्म में कभी भागीदार
नहीं बनना है। इससे आत्मा का हनन होगा, हमारा हनन होगा। अगर हम पाप कर्म करते हैं तो हम सबसे बड़े कसाई है। अगर हम पाप कर्म करते हैं ना तो हम सबसे बड़े कसाई है। क्योंकि कसाई तो क्या होता है, दूसरे पशु का वध करता है, दूसरे जीवात्मा का वध करता है, लेकिन हम खुद का वध कर रहे हैं। हम अगर पाप कर्म करेंगे तो हम खुद नरक में जाने वाले हैं और कोई जाने वाला नहीं है। जैसी कनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चित कल, निश्चित मिलेगा। इसलिए अच्छे कर्म करने चाहिए। भगवान को गाय बहुत प्रिय है और इस सृष्टि में भी सब जगह पर गाय का अस्तित्व है। आप देखिए इतनी सारी गैया है इस पृथ्वी पर, साधु संत है, शास्त्र है, भगवान के मंदिर है, भगवान के धाम है, भगवान के तीर्थ है, 64 करोड़ तीर्थ है। गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, गोदावरी, चंद्रभागा, ऐसे सब तीर्थ है। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए इतना सुंदर भगवान ने सुविधा दिया है कि जब भी समय मिले आप भगवान के धाम में दर्शन करने के लिए जाइए। जब भी समय मिले आप गीतों का ध्यान कीजिए। आपको जब भी समय मिले सुबह उठकर गायों की सेवा कीजिए। आपके घर के द्वार पर जब गाय आती है ना, तो गाय नहीं आती है, आपका सौभाग्य आता है। जब आपके गेट पर वो दरवाजा खटखटाती है, मालूम है कभी कभी दरवाजा खटखटाती है कि आओ मैं सौभाग्य हूं और आपके द्वार पर आया हूं। नाम लेना, प्रभु की सेवा करना, ये सब धर्म है। इसलिए आज हम केवल गाय के विषय में आपको बताना चाहते हैं। 10-15 मिनट तक हम बताएंगे, फिर प्रभु जी हमें कुछ बहुत सुंदर हमारे जीवन में उतारने लायक चीजें बताएंगे। और ये जो भी चीज हम बताते हैं, इसमें एक भी चीज संसार का कोई चुटकुले क्या बोलते हैं, वो सब ऐसा चीज नहीं है। केवल शास्त्र की बातें हम यहां पर बताते हैं, वेदों युक्त। सबसे पहले कहते हैं गाय जो जगह पर श्वास लेती है उस जगह पर जितने भी दोष है ना वो सब दोष चले जाते हैं। जिस जगह पर गाय श्वास लेती है ना वो पूरा जगह पवित्र बना देती है, देसी गाय माता। दूसरी चीज कहते हैं जो जगह पर गाय भांभरे, क्या बोलती है, आवाज करती है ना, भांभरे मतलब वो देवता, वहां जगह पर 33 करोड़ देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करते हैं। जिस घर पे गाय भंभरती है, बोलती है, वो बोलती है, इसका अर्थ क्या है कि आप मुझे कुछ दो, आपके घर से मुझे कुछ दो। इतनी महिमा है इसके विषय में। अगर आप कहें ना कि 3 दिन भागवत करना है गौ माता के ऊपर, तो बहुत सुंदर शास्त्र युक्त, वेदों से युक्त श्लोक के साथ भगवान की अलग अलग कथाएं हैं। कहते हैं गाय माता के गले में, आज कहते हैं ना सब लोग घंटी लगाते, मालूम है, बेल इंग्लिश में कहते हैं, घंटड़ी बोले ना छोटी सी। ये क्यों लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, किसी को पता नहीं होगा। इसका कारण क्या है, अगर कोई जानता है तो बता सकता है इसका क्या कारण है कि घंटी क्यों लगाते हैं, बेल। वेदों में बताया गया है कि क्यों लगाते हैं। क्यों? क्योंकि गाय माता के शरीर में 33 करोड़ देवताओं का वास है। यह तो सबको पता है। गाय माता के शरीर में 33 करोड़ देवताओं का वास है। इसलिए जहां पर 33 करोड़ देवता होता है वो क्या होता है, मंदिर होता है। तो मंदिर में क्या होता है, घंटी होती है। इसलिए घंटी बजती है गाय माता के गले में। और जहां पर, जिस द्वार पर गाय माता जाती है ना, वहां पर देवताओं का दर्शन होता है। गाय का दर्शन हम नहीं करते, लेकिन किसका दर्शन होता है, देवताओं का दर्शन होता है। और चौथी चीज कह रहे हैं
कहते हैं आज ऐसे गृहस्थ लोग हैं जो सुबह उठकर उनके द्वार पर जब गाय माता आती है ना, तो सब लोग क्या करते हैं, उनका दिया करते हैं, दीप दान जिसे कहते हैं, दीवा करते हैं, और कंकु से या चंदन से क्या करते हैं, उसको तिलक करते हैं कि नहीं? कितने लोग करते हैं? भले प्रतिदिन न करे, कभी ना कभी तो करते हैं ना। हाँ, तो ऐसा प्रतिदिन आपको करना चाहिए। आपके द्वार पर जब गाय माता आती है तो उनका आरती करना चाहिए और उनको मस्तक पर तिलक करना चाहिए। और कहते हैं गाय की खरी, वो पैर जो होता है ना, पैर, वो जिस द्वार पर, मतलब जिसके आंगन में गाय के पैर पड़ते हैं ना, उस घर के जीवात्मा जितने भी सदस्य हैं उनको कभी भी सांप और बिच्छू काटता नहीं है उनके जीवन में। जो गाय माता के पैर जिसके घर के आंगन में आ जाते हैं ना, तो कहते हैं उस घर के जितने भी सदस्य हैं उनको कभी भी भूल से भी सांप और बिच्छू कभी भी नहीं काटेंगे, क्योंकि उसके चरण में बिच्छू और सांप का वास है। इस प्रकार से वेदों में बताई गई बात कहते हैं। और एक घटना में आपको बताऊं कि जिन सब लोग है ना, अभी यहां पर तो मालूम नहीं, लेकिन सब जगह पर हम तो गुजरात भी देखे हैं, खुद अपनी आंखों से देखे। हम यहाँ रहते नहीं है इसलिए हमने यहाँ पर नहीं देखा है, लेकिन सब लोग है ना गेट में एक डंडा रखते हैं एक डंडा रखते हैं सब लोग। वो क्यों रखते हैं मालूम है? जो कुत्ता न आए, गाय न आए, इसलिए। ये तो पोडलो करे, क्या? हाँ, पोइलो करे। और बाद में उनका मूत्र जब विसर्जन करती है ना, तो किसी को अच्छा नहीं लगता है। तो पहले वो जैसे पूंछ ऊंची करने जाएगी ना, तो पहले से क्या कर देगा। और कोई डरता है, कोई कभी कभी कोई डर जाता है। अरे मैंने कथा में सुना है कि गाय माता के शरीर में तो धीरे धीरे मार, हट आगे जा, बाजू वाले के घर कर, ऐसा स्वभाव होता है। कभी कभी ऐसा बताया गया है कि भाई जिसके घर के सामने कुत्ता रोता है ना, जिसके घर के सामने या कभी सोसाइटी में कुत्ता रोता है, तो उसको जाकर बोलता है जा दूसरी सोसाइटी में जा, मतलब उधर मारो, इधर मत मारो। ऐसे लोगों का स्वभाव होता है। तो गाय माता जब गोबर का विसर्जन करती है या मूत्र का विसर्जन करती है, इसकी क्या महिमा है आपको पता ही नहीं है। इसलिए हम सब लोग करते हैं, उसको पैर में डंडा मारते हैं या पीठ पे या पिछवाड़े पे उसको डंडा मार के आगे भगाते हैं। लेकिन शास्त्र में ये बताता है कि जिसके घर पे जीवन में एक बार भी जिसके घर पे गाय माता ने गोबर का विसर्जन किया हो या मूत्र का विसर्जन किया ना, वो जीवात्मा इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे भाग्यशाली जीवात्मा है। बताओ, सबसे भाग्यशाली जीवात्मा है। तो इसका वर्णन मैं आपको शास्त्र में गौड़ ने कहा, हे 33 कोटि देवता, आपको गाय के शरीर में आपको वास करना है, क्योंकि गाय को मैं पवित्र मानता हूं। इसलिए 33 करोड़ देवताओं को कहा कि आप गाय के शरीर में सब जगह अपने अपने स्थान ले। सब लोग स्थान ले लिया और पूरा स्थान पैक हो गया। लक्ष्मी जी थोड़ा देर से आई और लक्ष्मी जी ने कहा कि हे गौ माता, मुझे भी आपके शरीर में स्थान दे दो। अब गौ माता ने कहा, हे माता, सब लोगों ने अपना अपना स्थान ले लिया और सब स्थान पैक हो गया। तो लक्ष्मी माता बहुत दुखी हो गई कि मुझे भी आपके शरीर में कहीं तो स्थान दे दो। तब गौ माता ने कहा, बची है मूत्र और गोबर, ये दो चीज में कोई रहा नहीं है। तो लक्ष्मी जी ने कहा, मेरे से बड़ा सौभाग्यशाली और कोई नहीं है। मैं आज से आपके गोबर में वास करती हूं और मूत्र में, इसलिए गोबर को पवित्र माना जाता है।
और जिसके द्वार पर गोबर का या मूत्र का विसर्जन होता है, वो गोबर और मूत्र का नहीं, साक्षात उनके द्वार पर लक्ष्मी जी प्रकट हो जाती है। ये है महिमा। इसलिए अब देख, हरे कृष्णा हरे, चंद्रमा का वास है। इसलिए गाय जो भी जीवात्मा को प्रेम से देखती है ना, उसके जितने भी दरिद्रता है, उसके जितने भी दुख है, वो गाय माता हर लेती है, जिसको प्रेम से देखती है, प्रेम से। इस प्रकार से गौ माता का वर्णन बताया गया है। और गाय माता का जो दूध जो पीते हैं ना सुबह उठकर या कभी भी एनी टाइम, जो देसी गौ माता का जो दूध पीते हैं उसमें सोनेरी तत्व पाए जाते हैं, गोल्डन तत्व। और वो दूध अगर कोई पीता है तो रोग से मुक्त रहेगा। जितने भी रोग भी अगर आ गए शरीर में, अगर गाय का घी या गाय का दूध का सेवन करना शुरू करेगा ना, तो वो सब रोग से मुक्त हो जाएगा। क्योंकि वो गाय के दूध में कुछ ऐसे तत्व हैं जिससे रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाता है, मतलब जो रोग है उसको घटाता है और उसको शरीर में ऊर्जा और एनर्जी मिलती है। आप पूरा भर पेट भोजन कर लो, अगर किसी दिन आपने कुछ भी नहीं खाया लेकिन एक गिलास केवल देसी गाय का दूध पिया ना, पूरा दिन आपको एनर्जी और शक्ति मिलेगा, ऊर्जा मिलेगा। और आप भोजन करके जाओगे तो आपको आलस आएगा, निद्रा आएगी, तंद्रा आएगी। लेकिन सुबह सुबह एक गिलास केवल गाय का दूध पी लेंगे ना, पूरा दिन आपको एनर्जी रहेगी, पवित्रता रहेगी, बुद्धि में मस्तिष्क में अच्छे विचार आएंगे। इस प्रकार से वेदों में वर्णन किया गया है। और कहते हैं गाय की जो पूंछ है, उस गाय की पूंछ में आप कई बार देखते हैं ना, किसी को नजर लगती है ना, तो सब लोग क्या करते हैं, कहते हैं गाय का पूंछ है ना सर पे लगाना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। तो गाय की पूंछ में हनुमान जी का वास है। और शास्त्र में ये वर्णन है श्रीमद् भागवत में, जब वृंदावन में गोकुल में जब भगवान कहते हैं ना, वो छकड़ा सटक क्या बोलते हैं, सटासुर, वो सकट मतलब जो ऊंट गाड़ी जो होता है ना, उसके अंदर उसने प्रविष्ट कर दिया। और जब वो गिर गया था नीचे, तो भगवान थोड़े से मतलब निद्रा में सो गए थे। और पूतना वध कथा उसमें भी यही लीला हुई थी। तो जब पूतना को जब वध किया, तब सभी गोपियों ने और माँ यशोदा ने भगवान के मस्तक ऊपर गाय का पूंछ को रखा था। तो इस प्रकार से वेदों में बताया गया कि गाय की सेवा करने से कई लोग सुबह में उठकर, कई लोगों का ये नियम होता है कि सुबह उठकर गाय को क्या खिलाते हैं, घास चारा या रोटी खिलाते हैं। भले घास चारा नहीं तो रोटी भी खिला सकते हैं। इसलिए काफी लोगों का ये नियम होता है कि सुबह उठकर गाय माता को घास चारा खिलाते हैं। अगर हरा घास चारा नहीं मिलता है तो सूखा घास चारा हमारे टेरेस पे रख देना चाहिए। और प्रतिदिन क्या करना चाहिए, एक घास का पूड़ी नीचे आकर गौ माता को खिलाना चाहिए। उससे क्या होता है मालूम है, उससे आप एक नहीं 33 करोड़ देवताओं को आप भोजन करा रहे हैं। एक नहीं लेकिन 33 करोड़ देवताओं को भोजन करा रहे हैं। इसलिए सबसे पहली रोटी जब तवी में बनती थी तो वो किसको खिलाते थे, गाय को खिलाते थे। और जो लास्ट में जो रोटी रहती है ना, वो कुत्ते को इनको खिलाते हैं। इतनी महिमा है वेदों में। लेकिन अभी जमाना है ना, पूरा बदल गया। जैसे ही पहली रोटी खिलाते हैं तो जो बनती है अपने आदमी को खिला देते हैं, पति देव को। ले पति देव आपड़ो गाय जेवो થઈ જાય, મારો ધણી તો ગાય જેવો છે, તો એના ગાયના ભાગને ખવડાવે તો ગાય જેવો થાય। बता, जो गाय का भाग का जो रोटी है
जो पहले से नियम है हमारे वेदों में, आर्य संस्कृति में पहले से नियम है कि पहली रोटी जब बनती है एक गौ माता को एकदम घी वाली करके गौ माता को खिलाते हैं कि लो खाओ। लेकिन उसके भाग की रोटी अपने पतिदेव को खिला देते, पतिदेव बेचारा गाय जेवो थई जाए, एकदम गावड़ू। और जो लास्ट की जो रोटी है ना, वो जब बचती है तो कुत्ते को खिलाते हैं, लेकिन लास्ट की रोटी खुद खा जाती है। लास्ट की अभी कुत्ते का भाग का कोई खाता है तो स्वभाव कैसा बन जाता है, और गाय का भाग का हुआ कि नहीं भाई? मैं नहीं कह रहा हूं, जो वेदों में बताया गया वही चीज है। पहले करते थे इसलिए बहुत अच्छा जीवन जीते थे, लेकिन अभी स्वभाव सबका बदल गया है। देखिए पीछे गौ माता जा रही कितने, और देख रही सुन रही है कि वाह, हाँ देखो खड़ी रहेगी, देखो है, देखा आज हमारी कथा सफल हो गई। गाय बा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। और कल मैंने एक चीज कहा था प्रकाश जी के घर पे कि सब लोग सुबह उठकर क्या करते हैं, अपना भाग्य देखते, मालूम है? जैसे बिस्तर पे उठते हैं तो धरती माँ को पैर नहीं छूते, लेकिन अपने तारो भाग फूटेला छे। आ શું છે? ફૂટેલા છે, આમાં કઈ હારું નથી, सब रेखाएं खाली है, भले अपने घर में रेखा हो। तो सब लोग देखते हैं, लेकिन शास्त्र ये बताता है कि राइट हैंड से अगर गौ माता को गुड़ खिलाते हैं, राइट हैंड से अगर गौ माता को इसमें गुड़ रखकर 250 ग्राम या आधा किलो जितनी आपकी शक्ति है प्रतिदिन, अगर गौ माता को आप है ना जब गुड़ खिलाते हैं ना, तो गौ माता क्या करती है, वो जीभ से चाटती है, और जैसे ही एक जीभ से चाटेगी आपकी भाग्य की रेखा गौ माता खोल देगी। बताओ, इसलिए प्रतिदिन गौ माता को काफी लोग सब लोग गुड़ खिलाते हैं, और जब चाटती है ना जीभ से तो आपके भाग्य की रेखा को खोल देगी। और आप सोचेंगे अभी मेरे बिजनेस में, मेरे घर में शांति क्यों आ रही है, मेरे बिजनेस में मुनाफा क्यों हो रहा है, लेकिन केवल आपने क्या किया है, इतनी छोटी सी सेवा की है। इस प्रकार से बहुत सारी चीज कहते हैं, कोई गाय माता के जो 4 पैर है और 4 पैरों के बीच में से जब निकल जाता है, कहते जीवन में भी कभी भी उसको यमराज जी के दर्शन नहीं होते हैं। जो 4 पैरों के बीच में से अगर कोई जीवात्मा चला जाता है, कहते हैं कोई देसी गाय माता, कोई गौ माता बछड़े को जन्म देती है, देसी गौ माता, और उसका जो पहला दूध अगर जो निकलता है, तो जो स्त्री जिसको लड़का नहीं होता है बहुत सालों से, अगर वो पहला दूध से बनाया हुआ भोजन भगवान को अर्पण करके या खुद वो खा ली, तो कहते हैं उसको भी संतान हो जाता है। इतना हमारे वेदों में वर्णन है कि जिसको संतान नहीं होता है, लेकिन देसी गाय का पहला हाँ जर्सी नहीं, देसी गाय बात है। तो इस प्रकार से कहते हैं कोई देसी गाय का पूजन करता है, जो देसी गैया होती है, गिर गाय, देसी गाय, ऐसी गाय माता का अगर कोई पूजन करता है, तब कहते हैं उसके जीवन में जितने भी ग्रह नड़ते हैं ना, 27 नक्षत्र होते हैं और 9 ग्रह होते हैं, और ऐसे ग्रह उस जीवात्मा को नड़ते हैं, लेकिन वो गाय माता का अगर पूजा करता है ना, सब ग्रह है ना शांत हो जाते हैं और उसके जीवन में सुख, शांति, ऐश्वर्य और समृद्धि बढ़ती है। तो इस प्रकार से गौ माता के विषय में मैंने आपको आज चर्चा किया कि किस प्रकार से गायों की सेवा करने से हमारे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, भक्ति और ऐश्वर्य बढ़ेगा। तो सभी लोगों को सुबह प्रतिदिन
गौ माता की सेवा करना, उनको प्रणाम करना, उनके कुछ को स्पर्श करके अपने स्पर्श सर पे लगाना चाहिए। तो यहीं पर मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं और हमारे बीच जो वरिष्ठ भक्त है लोकाध्यक्ष प्रभु, वो हमें कुछ कथा का रसपान कराएंगे। हाँ, आले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। मारवाड़ी